क्या आप भी एक स्किल ट्रेडर हो पर कैपिटल की कमी? तो दुनिया भर के ट्रेडर्स इसके लिए बस एक ही शॉर्टकट यूज़ करते हैं, वो है प्रॉप पम्प। कई लोग प्रॉप पम्प को स्कैम भी बोलते हैं, पर रियलिटी क्या है? क्या प्रॉप पम्प रियलिटी में सच में पे आउट देते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि प्रॉप पम्प क्या है, कैसे काम करता है, उसके इवैल्यूएशन फेजेस क्या होते हैं, प्रॉप पम्प खुद कैसे पैसे कमाते हैं, उस उनके फंडेड चैलेंज का फीस कितना रहता है और कैसे हम वो चैलेंज फ्री में ले सकते हैं। कैसे हम उनके चैलेंज फ्री में ले सकते हैं, इसका जो रीज़न मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि आप कैसे ले सकते हो फ्री में। उससे पहले हम जानते हैं प्रॉपफर्म क्या है, एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो बेसिकली प्रॉपफर्म एक कंपनी है जो कि स्किल ट्रेडर्स को अब फंड, बड़े बड़े फंड प्रोवाइड करता है, लाखों के फंड प्रोवाइड करता है। डॉलर में बोलूँ तो $5,000 से लेकर $5 लाख तक का फंड्स प्रोवाइड करते हैं स्किल ट्रेडर्स को। और वो लोग पैसे कहाँ से कमाते हैं और वो लोग कैसे जानकारी लेते हैं कि स्किल ट्रेडर है वरना वो लोग कैसे दे देंगे आपको। इतने बड़े बड़े फंड्स तो आपको ऐसे ही नहीं दे सकते ना, इसके लिए वो लोग रखते हैं एवेल्यूशन फेजेस। आपको समझ आ गया कि प्रोफर्म क्या है? प्रोफर्म बेसिकली एक कंपनी है जो कि ट्रेडर्स को, स्किल ट्रेडर्स को अपने फंड्स प्रोवाइड करते हैं ट्रेड करने के लिए। अब वो लोग स्किल ट्रेडर्स को कैसे पहचानेंगे? उन उसके लिए वो लोग रखते हैं एवेल्यूशन फेजेस। एवेल्यूशन फेजेस एवेल्यूशन फेज मतलब क्या है? ये बेसिकली एक एग्ज़ाम फेज है जो आपको एग्ज़ाम फेज पार करने पड़ेंगे। एग्ज़ाम फेज बेसिकली दो प्रकार के होता है, एक फेज़ वन, फेज़ टू। तो ये जो आप फेज़ वन फेज़ टू देख सकते हो, आप में ये आपको इस फेज़ वन फेज़ टू में अपना स्किल का प्रूफ देना पड़ता है कि आप सच में एक स्किल ट्रेडर हो। तो क्या करना पड़ता है फेज़ वन और फेज़ टू में, क्या क्राइटेरिया होते हैं पास करने के लिए? तो बेसिकली इसका जो क्राइटेरिया होता है मैं आपको बताता हूँ। तो आप जैसे देख सकते हो, फेज़ वन जो है होता है, फेज़ वन में आपको वो लोग, आप जितना भी कैपिटल बाय किए होंगे, जो भी मान लो, मैं मान के चलता हूँ आपने $5,000 का फंड बाय किया है, तो उसमें आपको फेज़ वन में आपको क्या करना पड़ेगा? फेज़ वन में आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज रखना पड़ेगा 3 डेज। मतलब आपको 3 दिन मिनिमम आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा। ट्रेड का मतलब, ट्रेडिंग डेज का मतलब है आपको प्रॉफिटेबल डेज रहना पड़ेगा। आपको 3 दिन मिनिमम प्रॉफिट करना पड़ेगा। फेज़ वन की बात कर रहा हूँ। और डेली ड्रॉ डाउन का मतलब यहाँ पे लॉस लिमिट होता है, अब जो कि 4% का होता है। आपका जो कैपिटल रहेगा $5,000 का, तो $5,000 का आपका 4% डेली ड्रॉ डाउन रहेगा। मतलब आप एक दिन में अपने कैपिटल का 4% लॉस नहीं कर सकते। अगर आप एक दिन में अपने कैपिटल का 4% लॉस कर लो तो आपका जो अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा। मतलब आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे और आपका फेस एग्ज़ाम में आप फेल कर जाओगे। इसलिए उनका जो फंडेड चैलेंज रहता है, जो असली फंड रहता है, वो आपको नहीं मिलेगा। अब फेज़ वन फेज़ टू में जो वो लोग अपना जो कैपिटल देते हैं आपको, मान लो आपने 5K का फंड बाई किया, तो फेज़ वन फेज़ टू में आपको 5K का एक सिमुलेटेड अकाउंट मिलेगा। सिमुलेटेड अकाउंट का मतलब होता है कि आपको डेमो अकाउंट मिलेगा। डेमो अकाउंट में आपको अपना स्किल प्रूव करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? डेली ड्रॉ डाउन 4% से ज़्यादा नहीं करना है। मतलब एक दिन में आपको 4% से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। और जो उसमें आपको मैक्स ड्रॉ डाउन है उसमें आपको 10% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। मतलब अगर आप डेली में 4% लॉस कर लो, मतलब 5,000 का 4% होता है करीब $200। आप अगर एक दिन में $200 लॉस कर जाते हो तो आपको जो फेज़ वन है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, आप उधर ही फेल कर जाओगे और आप ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। उन लोगों से एक नोटिफिकेशन भी आपके जीमेल में आ जाएगा कि आप फेज़ वन क्लियर नहीं कर पाए। उसके बाद रहता है मैक्स ड्रॉ डाउन, मतलब 10%, जो कि होता है 10%। मतलब आप मान लो आप डेली का 4% ड्रॉ डाउन नहीं किए, 2% किया, 1% किया, ऐसे करते करते आप 4 दिन 5 दिन बाद मैक्स ड्रॉ डाउन हिट कर जाते हो। मतलब 10%, $5,000 का 10% आप हिट कर जाते हो। स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है। मतलब एक दिन में आपने 4% का ड्रॉ डाउन नहीं लिया, पर फिर भी 1% 2% करते करते आपका टोटल ड्रॉ डाउन 10% हिट हो गया। इधर भी इसको ही कहते हैं मैक्स ड्रॉ डाउन। और इधर भी आप नहीं कर पाओगे, फेज़ आपका क्लियर नहीं हो पाएगा फेज़ वन। पर अगर मान लो आप फेज़ वन और फेज़ वन में आप डेली ड्रॉ डाउन 4% भी नहीं हिट करते, मैक्स ड्रॉ डाउन 10% भी हिट किए बगैर आप प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लेते हो, जो कि है 8% का। आप 8% का प्रॉफिट टारगेट हिट कर जाते हो। तो इधर आपका फेज़ वन क्लियर हो जाएगा। सही है। तो इधर आपका फेज़ वन क्लियर हो जाएगा। आपको मिनिमम टारगेट रहता है, आपको 8% प्रॉफिट करना पड़ेगा। किस पे? आपके $5,000 के
अकाउंट पे 8%, मतलब जो कि होता है $400। $5,000 के अकाउंट पे आपका 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। 3 डेज मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, 3 दिन प्रॉफिट रहना ही पड़ेगा आपको। और डेली ड्रॉडाउन जो है 4% का, 4% ड्रॉडाउन नहीं कर सकते एक दिन में। और टोटल 10% लॉस किए बगैर आपको 8% प्रॉफिट करना पड़ेगा। अगर आप ये कर लिए तो आपका फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा, बधाई हो। और आप पहुंच जाओगे फेज़ 2 में। फेज़ 2 में बेसिकली क्या होता है? फेज़ 2 में हमको बेसिकली मेन जो फेज़ 1 होता है वही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। फेज़ 2 उतना डिफिकल्ट नहीं होता। और फेज़ 2 वो लोग देते हैं कन्फर्मेशन के लिए कि आपने फेज़ 1 तुक्का मार के नहीं किया, आपने फेज़ 1 तुक्का मार के पास नहीं किया, आपके पास स्किल है इसलिए आप कर पाए। इसलिए वो लोग एक और रखते हैं फेज़ 2 जिसे कहते हैं, वो और भी आसान रहता है। वो सेम क्राइटेरिया होता है। आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज फेज़ 2 में 3 डेज का होगा। डेली ड्रॉडाउन भी 4% का ही रहेगा। मैक्स ड्रॉडाउन भी 10% का ही रहेगा। जो कम जाएगा वो है आपका प्रॉफिट टारगेट। फेज़ 1 में आपको 8% का प्रॉफिट करना पड़ता था, अब फेज़ 2 में आपको बस 5% का ही प्रॉफिट करना रहेगा। अगर आप 5% प्रॉफिट कर लेते हो तो बधाई हो, आप फेज़ 2 पास कर जाओगे। और इसके बाद आप चले जाओगे फंडेड स्टेज पे। फंडेड स्टेज क्या होता है? ये यही होता है मेन स्टेज। अगर आप फेज़ 1 फेज़ 2 के सिमुलेटेड अकाउंट पास कर जाते हो, इसके बाद वो लोग अपना असली का अकाउंट देगा जो जिसमें $5,000 डिपॉजिट रहेंगे। और वो बिल्कुल असली अकाउंट रहता है। उसमें आप कोई रूल नहीं होता, मतलब उसमें ड्रॉ डाउन का रूल होता है, बस उसमें कोई टारगेट नहीं रहता कि आपको प्रॉफिट टारगेट 5% अचीव करना है या फिर 8% अचीव करना है। उधर आप जो भी अचीव करोगे उसका आप विड्रॉ कर सकते हो। मतलब मान लो आप $5,000 का 4% बना लेते हो, जो कि $100 सॉरी $200 होता है $5,000 पे। तो आप $200 मान लो प्रॉफिट बना लिए फंडेड चैलेंज में। तो आप रिक्वेस्ट पे आउट का रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि हाँ मैंने प्रॉफिट कर लिया है 4% का, मैं मुझे अब दे दो पे आउट। तो वो लोग आपको पे आउट दे देते हैं। और वो लोग कैसे देते हैं मैं बताता हूँ। आप मान लो 200 का विड्रॉ किए। वो लोग उसमें कैसे पैसे कमाते हैं, अब हाउ दे अर्न मनी, वो लोग कैसे पैसे कमाते हैं? दो टाइप से वो लोग पैसे कमाते हैं। पहले तो पे आउट में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि आप जो भी पे आउट लोगे उसका 80% आपको मिलेगा, उसका 80% आपको मिलेगा। एंड 20% प्रॉफर्म खुद रखेगी। ये होता है एक, ऐसे वो लोग पैसे कमाते हैं। सेकेंड, कई सारे प्रॉफर्म्स का अलग अलग रूल होता है। कई प्रॉफर्म्स तो फिर 70-30% का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करता है। कहीं तो 90-10। अगर आप कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हो तो एक टाइम में जाके वो लोग आपको ज़्यादा प्रॉफिट देने लगेंगे। पहले 90%, अभी 80% दे रहे हैं, फिर 90% भी दे सकते हैं। अगर और कंसिस्टेंसी दिखाओ बहुत दिनों तक तो आपको 100% भी दे देंगे। ये एक तरीका होता है कि वो लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करके पैसे कमाते हैं। और एक जरिया होता है वो है फीस। वो लोग हर फंडेड चैलेंज का एक फीस रखते हैं। और वो लोग $5,000 से स्टार्ट करके करीब करीब $5,000 तक का रखते हैं। और ज़्यादातर बिगिनर्स 5,000 का ही फॉर्म लेते हैं, जो कि अप्रोक्स $30 से लेके $40 के अंदर मिल जाते हैं। $30 से अंदर 30 के 40 डॉलर के अंदर मिल जाते हैं। और ज़्यादा बड़ा आप फंड लोगे तो उस हिसाब से आपको फीस भी पे करना पड़ेगा। और सब जैसे कि आप लोग सबको पता है कि 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। तो इधर वो लोग अगर 100 फंडेड चैलेंज भी बेचते हैं तो उनमें से 90% ही लूज़ करेंगे। तो उन 90% लोगों का जो है फीस उन लोगों को मिल जाएगा, जैसे कि वो लोग इससे प्रॉफिट बनाते हैं। मेन प्रॉफिट का जरिए ये इन लोगों का फीस ही रहता है। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से रहता है। जो लोग जो 10% प्रॉफिट में पास कर लेते हैं, उन 10% से वो लोग असली अकाउंट से करते हैं। अब जो बात है वो है हाउ कैन यू गेट इट फॉर फ्री। आप लोग ये परफॉर्म जो इतना प्राइस में मिलता है 30,000, $30, $40, ये आप फ्री में कैसे ले सकते हो? सबसे पहले तो ये जान लो कि परफॉर्म आपको ट्रेड करना है कि नहीं। तो बिल्कुल, अगर आप एक बिगिनर हो तो मान लो आपके पास, आप अगर रियल ट्रेडिंग करोगे तो मान लो आप 20,000 से स्टार्ट कर रहे हो, 20K। इसमें आपको लॉस करने के लिए कितना है? अगर आप लॉस करो ट्रेडिंग में
तब 20K में 20K ही 100% ही लॉस कर लोगे, है ना। पर आप अगर आपके पास दिमाग होगा, आप प्रॉब्लम वगैरह जानते होंगे, तो आप 20K से आपको मिलेगा कितना। आप तो इस 20K अमाउंट से लगभग लगभग 7 5K का अकाउंट बाई कर सकते हो, 7। और इस 7 प्रॉब्लम में अगर आप एक भी, मैं सब नहीं कह रहा, अगर आप 7 प्रॉब्लम बाई कर लिए 5K अकाउंट, $5K का, इनमें से अगर आप एक भी अकाउंट पास कर लेते हो, और अगर मान लो 7 अकाउंट में अगर एक भी अकाउंट पास कर लेते हो, उसमें अगर $500 का, सॉरी $5000 से अगर 5% भी प्रॉफिट पे आउट निकाल लेते हो, जो कि $250 होता है। और अगर इंडियन रुपीज़ में बताएं तो ये लगभग लगभग 23,000 तो मिल ही जाएगा आपको। तो देखो किस में ज़्यादा चांसेस है। 20K में आप एक बार ही चांस मिलेगा आपको लॉस करने का, 20K चले जाएंगे। और अगर आप प्रॉपर मिस करोगे तो आपको इतने सारे मौके मिल रहे हैं। और अगर आप एक भी बार प्रॉफिट बना लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार प्रॉफिट पे आउट निकालोगे तो आप अब फिर से ट्रेड नहीं कर पाओगे उस फंडेड चैलेंज में। जब तक आप उनके लॉस लिमिट नहीं क्रॉस करते, एक दिन में 4% लॉस और मैक्स लॉस 10% ड्रॉडाउन नहीं नहीं हिट करते, तब तक आप कॉन्सिस्टेंटली पे आउट निकाल सकते हो। तो आप खुद समझ पा रहे होगे कि प्रॉब्लम क्यों बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। नाउ हाउ कैन यू गेट इट फॉर फ्री। आप ये प्रॉब्लम चैलेंज फ्री में कैसे मिल सकता है आपको। इसके लिए आप मेरे चैनल में जाओ और इस वीडियो को देख लो, या फिर मैं ऊपर इधर इधर कहीं पे आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को आप जाके चेकआउट कर लो। इस वीडियो में मैंने कैसे आप फ्री में ले सकते हो प्रॉब्लम, 5,000 नहीं, इधर कम से कम आप 10,000 तक का प्रॉब्लम चैलेंज फ्री में ले सकते हो। तो कैसे लेना है, जाओ जाके वीडियो चेकआउट कर लो, आपको समझ आ जाएगा। मैं आई बटन में भी दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट चैनल से जाके भी देख सकते हो। तो ये है परफॉर्म का फुल डिटेल्स। और नो डाउट परफॉर्म लेजिट होता है, आपको देख के परफॉर्म बाय करना होगा। और अगर मैं कुछ आपको परफॉर्म्स का नाम बता दूं, तो पहला होता है फाइवर्स मिलता है, फाइवर्स 5%ers भी बोलते हैं। ये होता है फंडिंग पिप्स भी हो गए, फंडिंग पिप्स। हाल ही में ट्रेडर्स शेयर लॉन्च हुआ है, ये भी बेस्ट है, मैं खुद बता रहा हूँ। तो आप ये कुछ प्रोफार्म्स है जो आप ले सकते हो, बाय कर सकते हो। और अगर आप फ्री में लेना चाहो तो जाके मैंने जैसा क्राइटेरिया बोला है आप देख लो वीडियो में, बस आपको फ्री में भी मिल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर परफॉर्म से रिलेटेड या फिर एस एम सी आई सी टी कॉन्सेप्ट में बेस में मैं ट्रेड करता हूँ, तो अगर मैं फ्यूचर में आई सी टी कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ फ्री में पूरा, तो अगर आपको ले, आप अगर नाम मिस करना चाहते हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक और कर दो, कमेंट कर दो, और बेल आइकन भी दबा के रखो, ताकि फ्यूचर में आने वाला कंटेंट आपको मिस ना हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो आईसीटी बेस्ड में मैंने ये सारे ट्रेड्स भी लिए हैं। और मैंने ये जो कल ये वाला देख सकते हो आप, क्या बेस्ट ट्रेड था मैं आईसीटी का। बिल्कुल जोर से मार्केट गिरा है, कितना ज़्यादा गिरा है देखो। ये रात में मूवमेंट आया, मैं रात को सो रहा था, तो मैं ये पूरा मूवमेंट मुझसे मिस हो गया। करीब करीब कितना पिप्स आए होंगे, आप देख लो कितना रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। बहुत मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं ये ट्रेड नहीं ले पाया। देख सकते हो कितना भयानक क्रैश किया मार्केट, है ना। तो बस आप आज के लिए इतना ही। बेल आइकन दबा के रखो, फ्यूचर कंटेंट मिस ना हो पाए। बाय बाय।